हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी पथ में, जहां आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से। तो आइए चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री यानी कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्स की यानी कि ब्रह्मांड। तो अपन अपने आसपास देखते हैं कि सारे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, एनर्जी और मैटर, यानी कि ऊर्जा और द्रव्य। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, अपने बॉडी को ही देख लेते हैं। अपनी बॉडी किन्हीं किन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी हुई है और उसमें एनर्जी है। मैटर और एनर्जी, इन दो चीज़ों से ही मिलकर अपनी बॉडी बनी हुई है। रोड पर चलने वाला व्हीकल, वह भी किन्हीं किन्हीं पदार्थों से मिलकर बना हुआ है और उसमें भी एनर्जी है। एक गेंद, वह भी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है और उसमें भी एनर्जी है। यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, सभी में एनर्जी और मैटर, इन दो ही चीज़ों से मिलकर सारी की सारी वस्तुएं मिलकर बनी है। तो अपन आगे देखते हैं एनर्जी का क्लासिफिकेशन। एनर्जी के क्लासिफिकेशन में कई प्रकार की एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। कई प्रकार की ऊर्जाएं होती है। इन ऊर्जाओं के बारे में अपन एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन बात करेंगे मैटर की, यानी कि पदार्थ। द्रव्य, इसको द्रव्य भी कहा जाता है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है द्रव और दूसरा होता है द्रव्य। द्रव होता है लिक्विड, जैसे मिल्क, वाटर, ये द्रव होते हैं। और द्रव्य होता है मैटर, यानी कि पदार्थ, जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनी हुई होती है, उसे मैटर कहते हैं, द्रव्य। तो आई होप द्रव्य और द्रव्य के बीच में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। द्रव यानी कि लिक्विड और द्रव्य यानी कि पदार्थ। चलो अपन आगे देखते हैं द्रव्य का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि पदार्थ को अपन देखकर, छूकर या महसूस करके बता सकते हैं कि फलाना पदार्थ सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। मतलब पदार्थ का वर्गीकरण उसको देखकर, छूकर किया जा सकता है, तो उसे भौतिक वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस को अपन महसूस कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड को अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो पदार्थों का इन तीनों कैटेगरी में वर्गीकरण उनको देखकर, छूकर या महसूस करके किया जा सकता है, इसलिए इनको फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा आता है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल रिएक्शन, मतलब पदार्थों को क्लासिफाई करने के लिए इनके रासायनिक संगठन को देखना पड़ता है। हमें पदार्थों को क्लासिफाई करने के लिए उनमें केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है, कोई ना कोई टेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर ही हम पदार्थों का क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। ऐसे पदार्थों को केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि एक तो होता है प्योर मैटर यानी कि शुद्ध पदार्थ, और एक होता है मिक्सचर, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। प्योर मैटर, इसमें भी दो होते हैं, एक तो होता है एलिमेंट यानी कि तत्व, और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। तत्व और यौगिक। और मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और ये होते हैं अशुद्ध, इनमें इम्प्यूरिटी
होती है। अब अपन बात करते हैं शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर। एक तो होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक के बारे में बात करने से पहले अपन दो टर्म को समझ लेते हैं। एक तो है एटम और एक है मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले अपन एटम के बारे में पढ़ लेते हैं। एटम यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता भी है और नहीं भी। इस डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, अपन ने कोई पदार्थ ले लिया, जैसे सोडियम का एक टुकड़ा अपन ने ले लिया, वो एक पदार्थ है, मैटर है वो। उसका सूक्ष्मतम कण मतलब सोडियम पदार्थ, सोडियम का एक टुकड़ा, वह बना हुआ है सोडियम परमाणुओं से मिलकर। सोडियम का एक टुकड़ा है ये, जैसे ये सोडियम का एक टुकड़ा है। यह एक सोडियम का टुकड़ा है। यह सोडियम परमाणु से मिलकर बना है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता भी है और परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता भी है और कुछ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं भी होता है। जैसे अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये सोडियम का जो ये टुकड़ा है सिर्फ और सिर्फ सोडियम परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अपन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन या तो O2 के फॉर्म में पाई जाती है या फिर ओजोन के रूप में पाई जाती है। या तो O2 गैस के रूप में पाई जाती है या फिर ओजोन के रूप में पाई जाती है। अकेले ऑक्सीजन परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता भी है और नहीं भी। जैसे सोडियम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है परंतु ऑक्सीजन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होना चाहिए, इसे कहते हैं परमाणु यानी कि एटम। अब आगे अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यहाँ पर दो बात है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यह भी सूक्ष्मतम कण है। तो कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम यानी कि परमाणु वह भी सूक्ष्मतम कण होता है और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु यह भी सूक्ष्मतम कण होता है। परंतु एटम और मॉलिक्यूल्स में यह अंतर है, एटम का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि मॉलिक्यूल्स में दो कंडीशन पक्की होनी चाहिए। एक तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व होना ही चाहिए, दूसरा यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेना ही चाहिए। दिस इज मस्ट, यह बहुत ज़रूरी है। इन दो प्रॉपर्टी पाई जाती है तो ही उस सूक्ष्मतम कण को अपन मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु कह सकते हैं। जैसे अपन जल का एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर H2O। अब इसमें सूक्ष्मतम कण, वाटर की अपन सूक्ष्मतम कण की बात करें अगर, तो वाटर में सूक्ष्मतम कण एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक H2O। इन तीनों में से अपन को सूक्ष्मतम कण मॉलिक्यूल्स मतलब अणु अपन को ढूंढना है। तो हाइड्रोजन इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह H2 के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह O2 के रूप में या फिर O3 के रूप में पाया जाता है। अब बचा H2O, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जल को अपन देखते ही है, तो यह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, और इसलिए इसको अणु कहा जाएगा। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अणु नहीं कहा जा सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ या तो परमाणु कहा जा सकता है, हाइड्रोजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु, या फिर इनको
तत्व भी कहा जा सकता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पर आपको एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस समझने में आ गया होगा। एटम सूक्ष्मतम कण होता है, परंतु इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि मॉलिक्यूल्स में दो बातें कंपलसरी है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए और यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेना चाहिए। जैसे अपन ने वाटर का एग्जाम्पल लिया, जल हमेशा केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, न तो अकेला हाइड्रोजन का परमाणु भाग लेता है और न ही अकेला ऑक्सीजन का परमाणु भाग लेता है। अकेला हाइड्रोजन परमाणु भाग नहीं लेता केमिकल रिएक्शन में, अकेला ऑक्सीजन परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। जल का ये मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, इसलिए H2O को मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल्स नहीं कहा जाएगा। अब अपन बात करते हैं तत्व यौगिक मिश्रण, यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सबसे पहले अपन बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट यानी कि तत्व, समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ। जैसे एक पदार्थ ले लेते हैं, अपन ने सोडियम का एग्जाम्पल पहले लिया था, तो सोडियम का एग्जाम्पल ही अभी ले लेते हैं अपन। ये सोडियम का एक टुकड़ा है, ये सोडियम परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यह पदार्थ समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही परमाणु हैं, परमाणु सिर्फ और सिर्फ सोडियम के ही है, इसलिए ये तत्व है। यह प्योर होता है, जैसा अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया, प्योर मैटर और मिक्सचर। प्योर मैटर में दो होते हैं, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड प्योर मैटर में दो होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड यानी कि यौगिक। इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देना, अलग अलग तत्वों को निश्चित अनुपात में युग्मित करने पर प्राप्त पदार्थ। इसका मतलब होता है अलग अलग तत्वों को, यानी कि कंपाउंड में हमेशा दो या दो से अधिक तत्व पाए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित अनुपात। ये तो हो गई पहली बात, और ये हो गई दूसरी बात, निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। ऐसा नहीं किसी भी अनुपात में पाए जाएंगे, बस उनका एक निश्चित अनुपात रहेगा। जैसे अपन वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी परमाणुओं का अनुपात 2:1 है। कैसे? हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, दो अलग अलग तत्व है, तभी कहा गया है कि अलग अलग तत्वों को निश्चित अनुपात, इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, 2:1 युग्मित करने पर प्राप्त पदार्थ कंपाउंड यौगिक होता है। तो H2O एक यौगिक है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अपन को अनुपात दो प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात, ध्यान देना, परमाणुओं का अनुपात, मतलब ये परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात होएगा 2:1। और यही चीज़, दूसरी चीज़ अपन को इस तरीके से पूछता है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात या भार का अनुपात कितना है। यहाँ पर तो पूछा है परमाणुओं का अनुपात, यानी कि परमाणु की संख्या का अनुपात, और यहाँ पूछा है भारानुपात, मतलब हाइड्रोजन का कितना भार है और ऑक्सीजन का कितना भार है, उनका अनुपात क्या है। तो अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसका परमाणु भार भी 1 AMU होता है। AMU, इसको अपन आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। परमाणु भार मापने की इकाई होती है AMU। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 AMU होता है और 2 परमाणु है, तो मतलब 2 AMU हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 AMU। ऑक्सीजन के 1 परमाणु का परमाणु भार 16 AMU।
तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कट हो रहा है तो 1:8। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा गया है। परमाणु की संख्या का अनुपात पूछे तो 2:1 और भार अनुपात पूछे तो 1:8। इन दोनों बातों पर ध्यान देने वाली बात है। तो आई होप आप सभी को समझने में आ गया होगा। यूनिवर्स, एनर्जी और मैटर। यूनिवर्स में सारी की सारी चीज़ें 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, या तो एनर्जी या फिर मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि देखकर अपन चीज़ों को क्लासिफाई कर पाए। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आते हैं इसमें। केमिकल क्लासिफिकेशन, उसमें केमिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी, तब जाकर अपन पदार्थों को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वह प्योर मैटर यानी कि शुद्ध पदार्थ है या फिर मिश्रण है यानी कि अशुद्ध है। अब आता है अपना तत्व यौगिक मिश्रण। इससे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम में बताया सूक्ष्मतम अणु होता है, परंतु इसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे सोडियम का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु ऑक्सीजन का स्वतंत्र अस्तित्व, ऑक्सीजन के अकेले परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स की बात करें यानी कि अणु की, तो इसमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और दूसरी चीज़ चाहिए इसमें कि वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। 2 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए और यह सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और इसमें H2O भी है, परंतु न तो हाइड्रोजन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, न ऑक्सीजन का स्वतंत्र अस्तित्व होता है अकेले परमाणु का, जबकि H2O का स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, इसलिए यह एक मॉलिक्यूल्स है। अब अपन एलिमेंट का मतलब एक पदार्थ, जैसे सोडियम पदार्थ लिया, समान प्रकार के परमाणु होते हैं, सोडियम में सिर्फ और सिर्फ सोडियम पाए जाते हैं, तो यह एक एलिमेंट है। इसका एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के सारे तत्व एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सब कुछ ये एलिमेंट होते हैं, ये तत्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होती है, हीलियम में सिर्फ और सिर्फ हीलियम होती है, लिथियम में सिर्फ और सिर्फ लिथियम होती है, बेरिलियम में सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम होती है। इसलिए इन सबको एलिमेंट कहा गया है। कंपाउंड अलग अलग तत्वों को निश्चित अनुपात में युग्मित करने पर प्राप्त पदार्थ। जैसे H2O का एग्जाम्पल लिया अपन ने, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात मतलब परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है, जबकि इनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात इनका 1:8 है। तीसरा अपन मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर शायद अपना रह गया था। अलग अलग तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिश्रित करने पर प्राप्त पदार्थ। अलग अलग तत्व, मिश्रण का मतलब होता है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले, शुगर सॉल्यूशन, इसमें वाटर मिला हुआ है, इसमें शुगर मिली हुई है, इसमें तत्व भी मिले हो सकते हैं या फिर यौगिक भी मिला हो सकता है। मतलब मिक्सर में कुछ भी डाल दो, या तो तत्व डाल दो या यौगिक डाल दो, और किसी भी अनुपात में, कोई रेशियो नहीं है। शुगर कम डाल दो, पानी ज़्यादा डाल दो, या पानी कम डाल दो, शुगर ज़्यादा डाल दो, किसी भी रेशियो में डाल दो और किसी को भी डाल दो, किसी भी रेशियो में डाल दो और किसी को भी डाल दो, बनाएगा क्या? मिक्सर यानी कि मिश्रण। किसी भी रेशो में और किसी को भी डाल दो, वो मिक्सर बनाएगा। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल इसके एग्जाम्पल्स भी अपन देखेंगे, या फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें अपन इसके एग्जाम्पल और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरी वीडियो इसी चैनल पर आएगी। थैंक यू।